नमस्कार, मैं कीना। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हमारा आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, एक गीत है। पहले हम करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है और उसके दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्म परिचय। ठीक है, तो जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी जो काव्य रचना है निशा निमंत्रण। ठीक है, यह गीत क्या है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है में उत्कृष्ट जिजीविषा एवं समय की सीमित उपलब्धता को सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। कवि ने यहाँ पर पथिक के थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या है यहाँ पर दिखाया है। और दूसरा उन्होंने चिड़िया को दिखाया है कि चिड़िया को जब ध्यान आता है अपने बच्चों का तो वह उसके परों में भी क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। और जो तीसरा काव्यांश है यहाँ पर कवि ने स्वयं के बारे में कहा है। ठीक है, कि उनकी जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पहला गीत हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो कवि हैं, पहली बात है कि पथ का अर्थ होता है रास्ता, पंथी का मतलब होता है जो यात्री होता है। ठीक है, ढलता का मतलब समाप्त होना या अंत होना। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने क्या किया है, क्षण प्रतिक्षण बीते समय के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। यानी कि कवि ने इस पंक्तियों में क्या दिखाया है कि जो क्षण प्रतिक्षण जब बीत रहा होता है तो उस समय जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार से आतुर होता है, इस चीज़ को उन्होंने क्या है यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, तो कवि ने क्या कहा है, कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। दिन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी कि शीघ्रता के साथ ढल रहा है। इस कारण यह सोच कर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, रास्ते में क्या ना हो जाए, कहीं रात ना हो जाए, तो दिन भर का जो थका हुआ यात्री है, ठीक है, जो यात्री है उसकी जो मंजिल है अर्थात जो लक्ष्य है या उसका उद्देश्य है वह उस तक क्या है, शीघ्र से शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। यानी कि जो यात्री है, जो यात्री को जब ध्यान आता है कि जहाँ उसे पहुँचना, जो उसकी मंजिल है, ठीक है, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए वो अपने कदमों में क्या ले आता है, तीव्रता ले आता है, यानी कि वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। ठीक है, लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे या फिर प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। उसे ऐसा लगता है जब उसका जहाँ जहाँ उसे पहुंचना है, जो भी उसकी मंजिल है या फिर उसे अपनी प्रिय के पास पहुंचना है, तो वो क्या कर रहा है, आतुर हो रहा है, यानी कि व्याकुल हो रहा है उस तक जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए। ठीक है, और उसे लगता है कि दिन क्या हो रहा है, बहुत शीघ्रता के साथ ढलता जा रहा है, यानी कि बीतता जा रहा है। तो कवि बार बार दोहराता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है, दिन क्या हो रहा है, शीघ्रता से ढल रहा है। तो यहाँ पर जो यात्री है, यात्री क्या सोच करके जल्दी जल्दी चलने लगता है कि जो उसकी मंजिल है वो अभी क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है और दिन क्या है, समाप्त होने वाला है। और वह चाहता है कि रात होने से पहले वो कहाँ पहुँच जाए, अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। इसलिए उसके कदमों में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा पैराग्राफ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो कवि है, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो चिड़िया है, ठीक है, कवि ने यहाँ पर किसके माध्यम से बताया, चिड़िया के माध्यम से बताया है कि जो चिड़िया है वह किस प्रकार से, वह भी क्या है, तीव्रता से उड़ने लग जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो दिन है वह शीघ्रता से ढलता है, जो दिन है वो क्या है, शीघ्रता से ढलता है। और चिड़िया यह देखती है कि दिन क्या है, बड़ी जल्दी जल्दी ढल रहा है, शीघ्रता के साथ ढल रहा है, तो वह उसे किसका ध्यान आ जाता है, अपने बच्चों का ध्यान आ जाता है कि जो उसके बच्चे होंगे वो नीडों से क्या है, बाहर झांक रहे होंगे, घोंसलों से क्या है, बाहर झांक रहे होंगे, इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनकी माँ अब उनके लिए दाना लेकर आने वाली होगी। ठीक है, जब चिड़िया को यह ध्यान आता है तो जो उसके पर है, उसकी परों में भी क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, यानी कि उसके पर भी क्या हो जाते हैं, और अधिक चंचल हो उठते हैं, यानी कि अर्थात वे और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है।
ठीक है। कभी पुनः कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों में भी चंचल गति से कभी अत्यंत प्रभावित है। यानी कि जो चिड़िया है उसके परों में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, और कभी इस चीज़ से भी क्या है, अत्यधिक प्रभावित होता है। कि चिड़िया भी क्या है, अपने बच्चों को ध्यान में रख करके, जब उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है और उसे ये लगता है कि जो दिन है, समय है, वो बहुत तीव्रता के साथ बीत रहा है, तो उसके जो पर हैं, ठीक है, उनमें भी क्या आ जाती है, उड़ने की, यानी कि उनमें भी क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। उसकी उड़ने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुँचना चाहती है। ठीक है। अब है आपका तीसरा। ठीक है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो कवि है, कवि क्या कहता है कि दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, शीघ्रता के साथ ढल रहा है, लेकिन कवि से मिलने के लिए ना कोई व्याकुल है और ना ही कोई उत्कंठित है। यानी कि उनका मानना क्या है कि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे इंतजार में व्याकुल हो रहा हो। ठीक है। इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे, मतलब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं किसके लिए शीघ्रता करूं, मैं अपनी गति में तीव्रता कैसे लाऊं, क्योंकि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं हो रहा है। ठीक है। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है। जब उनके मन में ये भाव आता है कि मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो जो उनकी चलने की गति थी वो और ज़्यादा धीमी हो जाती है। वो गति क्या हो जाती है उनकी, धीमी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, यानी कि उनके जो पैर हैं वो और धीमे चलने लग जाते हैं। ठीक है। उसके हृदय में व्याकुलता और विहलता की भावना को बढ़ाता है। यानी कि जो उनका हृदय है, उनके हृदय में किसकी भावना बढ़ रही है, व्याकुलता की। ठीक है। वो व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ठीक है। ये भावना उनके मन में बढ़ रही है। वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। यानी कि कवि क्या चाहता है कि उसका भी कोई इंतजार करता है, यानी कि उसकी प्रियतमा भी क्या करती, उनका इंतजार करती। ठीक है। वह पुनः दोहराता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। ऐसे में उसने भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। कभी क्या कह रहा है कि जब समय इतनी शीघ्रता के साथ बीत रहा है तो उनमें भी क्या होनी चाहिए, पहुंचने की आतुरता होनी चाहिए। ठीक है। उनके अंदर भी वो भाव होने चाहिए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होना। लेकिन कभी क्या कह रहा है कि उसके अंदर ये भाव नहीं है, जबकि क्या चाहता है वो कि होना चाहिए मेरे लिए ऐसा। ठीक है। तो ये जो गीत है, इस गीत की जो भाषा है वो बहुत सरल है, सहज है और प्रभावमयी है। ठीक है। इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। जो अगर काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि इस गीत में क्या है, यह गीत क्या है, सरल और सहज भाषा में लिखा गया है, इसमें गेयता का गुण विद्यमान है, अभिव्यक्ति की सरलता से इसके प्रभाव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बिंबों का सफल प्रयोग हुआ है, यानी कि जो जो चीज़ें उन्होंने दिखाई है, जल्दी जल्दी में पुनरावृत्ति अलंकार है। ठीक है। कौन किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार विद्यमान है। मुझसे मिलने में मौ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार मौजूद है। तो ये हम किस में लिखेंगे, अब काव्य सौंदर्य में। ठीक है। ठीक है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। ठीक है। आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा पेपर में। अगर आपके पास आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आपको ये 7 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। धन्यवाद।